जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो कैसे हनुमान जी हमारे जीवन में उतरते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पे ले आता है कि हमें लगता है, जहाँ लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ अंधेरा है, हर दरवाज़ा बंद है और जो लोग हमारे अपने लगते हैं वो भी दूर जा चुके हैं। ऐसे समय में दिल टूट जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और इंसान यह सोचने लगता है कि शायद यह उसके ज़िंदगी का सबसे बुरा समय है। लेकिन यहीं पे अदृश्य शक्ति अपना कमाल दिखाती है और अगर आपके भीतर श्रद्धा का दीप जल रहा है तो यह शक्ति हनुमान जी के रूप में प्रकट होती है। यह कहानी रवि की है, जो एक साधारण युवक जो एक छोटे से कस्बे से बड़े शहर में आया था। पढ़ाई पूरी की, कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन मिला। हर बार वह सोचता अब की बार होगा, लेकिन किस्मत जैसे उसकी परीक्षा ले रही थी। धीरे धीरे जेब में रखे हुए पैसे खत्म होने लगे। मकान मालिक बार बार उसके दरवाजे पे किराए मांगने के लिए आता। खाने तक के पैसे नहीं बचे और दोस्तों ने भी कह दिया कि वह अब मदद नहीं कर सकते और परिवार पहले ही तंगी से गुजर रहा था। रवि के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी, आंखों में डर डर और मन में निराशा थी। एक शाम वह भूखा प्यासा थका हुआ शहर के एक छोटे से पार्क में एक छोटे से बेंच पे बैठ के आसमान को देख रहा था। चारों ओर शहर की भागदौड़ थी, लेकिन उसके लिए लगता था सब कुछ रुक गया है। मन में बस एक सवाल, हे भगवान, मैं अब क्या करूं? तभी उसके कानों में किसी ने धीरे से जैसे फुसफुसाया हो। पास के हनुमान मंदिर से हनुमान चालीसा की मधुर ध्वनि आने लगी। शब्द इतने गहरे थे कि सीधे उसके दिल में उतर गए। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। रवि को यह याद भी नहीं था कि वह आखिरी बार मंदिर कब गया था। उस क्षण उसके अंदर कुछ बदल गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उठा रहा है। वह ब्रेन से उठा, कदम खुद ब खुद उसके बढ़ने लगे। वहाँ जाकर मंदिर के दरवाजे पे बैठकर उसने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी। आंसू उसके बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू उसके कमजोरी का नहीं, बल्कि एक अजीब से राहत का था। जैसे उसने अपनी सारी परेशानियां हनुमान जी के चरणों में रख दी हो। उसने कुछ नहीं मांगा, उसने मन ही मन कहा, जो सही समझो वही करो। और फिर मंदिर से निकलकर वह अपने कमरे की ओर चला गया, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन अगली सुबह जब वह सड़क पर चल रहा था तो एक पुराना जान पहचान का उसके सामने आ गया। अरे रवि, तुम यहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हमारे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, कल से आ जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। रवि के कानों को विश्वास नहीं हुआ। कल तक तो वह सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज यह मौका उसको चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। उसने काम के लिए तुरंत हाँ कर दी और अगले दिन से ही काम पर लग गया। वहाँ भी चमत्कार हुआ। कुछ ही दिन में उसके बॉस ने उसके काम को देखकर उसको नौकरी दे दी और जो मकान मालिक कल के टाइम उसको पैसे के लिए तंग कर रहा था, वह खुद आकर बोला, बेटा चिंता मत करना, अगर कुछ परेशानी हो तो मुझसे कहना। रवि समझ चुका था कि यह बस संयोग नहीं, यह तो हनुमान जी की कृपा है और मेरे साथ जो हो रहा है वह चमत्कार है। यह वही तरीका है जिससे वह काम करता है। हनुमान जी बिना दिखे, बिना बोले वह अपना हाथ बढ़ा देते हैं।
कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के मिलने से, कभी टल गए हादसे के रूप में और कभी आपके मन में उमड़े साहस के रूप में। असल में हनुमान जी को बुलाने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। वे आपके दिल की धड़कनों को सुनते हैं, आपके आँखों की आंसू पढ़ते हैं और आपके टूटे हुए मन की पुकार सुनते हैं। और जब वे आते हैं, वह आपका बस समस्या दूर नहीं करते, बल्कि आपका पूरा जीवन बदल देते हैं। आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपकी किस्मत, सब कुछ। लेकिन उनका कृपा पाने का रहस्य ये है कि संबंध केवल बुरे समय में नहीं, बल्कि हर समय बनाए रखें। सुबह उठकर उनका स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने जीवन में ईमानदारी रखें, क्योंकि वह अपनी उन्हीं पे शक्ति बरसाते हैं जिनका मन निर्मल हो और जिसकी आस्था अटूट हो। यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, यह कहानी सबकी हो सकती है, क्योंकि जीवन में हम कभी ना कभी हम उस मोड़ पर आते हैं जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, और ठीक उसी तरह हनुमान जी हमारी नाव को किनारे पर पहुंचा देते हैं। इसलिए जब भी आप अंधेरे में हो तो एक पल के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, जय बजरंगबली, क्योंकि हो सकता है कि वह पहले से ही आपके पास हो, बस आप उनको महसूस नहीं कर पा रहे हों। रवि की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पे आने लगी थी, लेकिन कि जैसा कि ज़िंदगी में होता है, एक चुनौती खत्म होते ही दूसरी चुनौती आ जाती है। नौकरी के कुछ महीनों बाद कंपनी एक बड़े से नौकरी के कुछ महीनों बाद कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट में फंस गई। टीम के ऊपर था और रवि पर जिम्मेदारी थी कि वह समय पर काम पूरा करे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई, जिसे हल करना असंभव लग रहा था। अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो ना केवल रवि की नौकरी खतरे में थी, बल्कि कंपनी को भी बड़ा नुकसान होता। उसी रात थका हारा रवि ऑफिस से निकला। फिर बिना सोचे समझे उसी हनुमान मंदिर की तरफ चला गया जहाँ से सब शुरू हुआ था। मंदिर खाली था, बस दीपक की लौ जल रही थी और घी की महक फैली हुई थी। उसने चुपचाप हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप जैसे पहले आए थे, आप अभी भी आ जाइए। उसने आंखें बंद की और उसके मन में एक नया विचार आया, एक अलग तरीका जो उसने पहले नहीं सोचा था। अगले दिन ऑफिस में उसने वही तरीका अपनाया और सभी हैरान रह गए कि यह समस्या इतनी आसानी से कैसे हल हो गया। प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया और बॉस ने सबके सामने तारीफ करते हुए कहा, अगर रवि ना होता तो यह प्रोजेक्ट नहीं बचता। रवि मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, जय हनुमान जी। और वह यह समझ गया था कि हनुमान जी केवल संकट से निकालते ही नहीं हैं, वह सही समय पर सही विचार भी इंसान को देते हैं। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में यह नियम बना लिया कि हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। और फिर चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि न केवल उसके नौकरी में तरक्की होने लगी, उसके व्यक्तित्व में भी आत्मविश्वास और
सकारात्मकता भर गई। जो लोग उसे पहले कमज़ोर समझते थे, अब उसकी राय लेने लगे। उसकी हंसी लौट आई और सबसे बड़ी बात, वह जानता था कि जीवन में अब कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, हनुमान जी हमेशा उसके साथ है और उसको हमेशा मार्गदर्शन देंगे। जैसे कि कहते हैं, बल बुद्धि विद्या के दाता, वो बल भी प्रदान करते हैं और बुद्धि भी देते हैं कि हम किसी भी मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। आपको भी एक अंदर से नई शक्ति उत्पन्न होगी और आपके मुसीबत के वक्त आपकी हनुमान जी कृपा करेंगे, आपको नई दिशा दिखाएंगे और आपको उस समस्या से निकालेंगे। तो आप लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए और गरीबों की मदद करिए और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आप उनसे हमेशा जुड़े रहें। हनुमान चालीसा पढ़ने से यह होता है कि उन चौपाइयों में कुछ अनोखी ही शक्ति होती है। पहले जैसे ऋषि मुनि ने ही कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। यह जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनकी हर एक मनोकामना पूरी होगी और वह बल बुद्धि के भी दाता है। तो हर एक चौपाई में पूरी ज्ञान की बातें हैं। हर एक चौपाई से आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी खुद उसमें विराजमान हैं, उन चौपाइयों में वह खुद विराजमान हैं। तो आप लोग ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़िए और अपने जीवन को बदलते हुए देखिए और सद्भावना अपने अंदर आते हुए आप देखिए और जीवन में नए नए चमत्कार का अनुभव करिए। तो हनुमान चालीसा में ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं कि जब तक आप उसे नियम से सुबह शाम पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको उन गुणों के बारे में पता नहीं चलेगा। आपका अस्तित्व, आपका जीवन कैसे बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप देखते ही देखते हनुमान चालीसा के वजह से एक ऐसे इंसान बनेंगे कि आप भी किसी दूसरे के लिए प्रेरणा बनेंगे। जैसे कि हनुमान जी हम सब के लिए एक प्रेरणादायक हैं और हनुमान जी के ही वजह से राम जी के इतनी मुसीबतें दूर हुई थी। इसीलिए हमको भी हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन में नए परिवर्तनों का अनुभव करना चाहिए। हमारे जीवन के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा चिंताएं, इतनी बेरोजगारियां होती हैं कि हम सोचते हैं कि अब हमको ज़िंदा ही नहीं रहना। हमारा कौन है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा है, हनुमान जी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ।